एक आदमी रास्ते में जा रहा था, तभी उसे 100 रुपये मिल गए पड़े हुए। उसे लगा कि ये पैसे किसी के पड़े हैं, हमें उठाने से क्या फ़ायदा, हम क्यों उठाएं, हम तो ईमानदार व्यक्ति हैं। उसने नहीं उठाया। तभी उसके अंदर से आवाज़ आई, देख यहाँ पड़े हैं, किसी काम के नहीं है, जिसके पड़े होंगे एक काम करो, इसको पुलिस स्टेशन तक पहुँचाओ, शायद किसी ने वहाँ कंप्लेंट लिखाई हो पैसे गिरने की। तो वो पैसे उठाया 100 रुपये, और रास्ते से जब जा रहा तो आगे चला तो उसे एक भूखा व्यक्ति मिला, तड़प रहा था। उससे पूछा, क्यों भाई क्या चाहिए? बोले बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिला नहीं। अच्छा तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? हाँ हाँ कर दो, मुझे भूख लगी है, भोजन करा दो। अब इसके पास केवल वही 100 रुपये थे जो उसको पड़े मिले थे पास की दुकान से। अब इसने सोचा कि 100 रुपये जिसके पड़े होंगे उसको वो ढूंढ रहा होगा, हम पुलिस स्टेशन में देने जा रहे, पर भूख तो इसे लगी है। उसने 100 रुपये का भोजन खरीदा और उसे दे दिया। उसे दिया, उसने खाया, उसने इसे बड़ा आशीर्वाद दिया। ये कंफ्यूज हो गया विधाता। अब ये बताओ कि उस आदमी से पाप हुआ कि पुण्य हुआ? पैसे उठा लेना तो पाप है ना किसी के, पर भोजन करा दिया तो ये बताओ उसने पाप किया कि पुण्य किया? क्या किया? उस व्यक्ति ने अपने आप से ये प्रश्न किया कि मैंने पाप किया कि पुण्य किया। तभी ये सोचते सोचते जब वो सोया तो उसके सपने में भगवान ने इसका उत्तर दिया। भगवान ने कहा, बेटा तो ये मत सोच के तूने पाप किया है, तो ये मत सोच के तूने पुण्य किया है, तो मैं क्या किया हूँ, मैंने क्या किया है? तब भगवान ने कहा, मैंने ही तुझे वो 100 रुपये दिए थे इसलिए क्योंकि आगे तुझे भूखा मिलने वाला था, इसलिए मैंने ही तुझे दिए थे कि तू उसे दे दे, भोजन दे दे। उसे भोजन तूने नहीं दिया, उसे भोजन मैंने दिया। ये 100 रुपये तुझे मैंने दिए थे। तूने जो ईमानदारी से कर्म निभाया उसका परिणाम तुझे मिलेगा, तुझे पुण्य मिलेगा। लेकिन ये मत सोच कि उस पुण्य का अधिकारी तू है, ये पुण्य तेरे से मैंने करवाया। सच्ची बताऊं मेरी माँ, यह कहानी हम सब की है। जब हम लोग पुण्य करते हैं हमें लगने लगता है हमने पुण्य किया, पर सच्ची बात ये नहीं है। तुमने पुण्य नहीं किया, तुमसे ईश्वर ने पुण्य करवाया है, तुमसे ईश्वर ने यह काम करवाया है। तुमने किसी को यदि भूखे को रोटी खिलाई है तो ये मत सोचना कि तुमने खिलाई है, ईश्वर ने तुमसे खिलवाई है। ईश्वर को उसकी भूख पहले से पता थी, पर ईश्वर ने तुम्हें, ईश्वर ना अपने हाथ से कुछ नहीं करते, ईश्वर हमारे हाथों से ही वो अपना काम करवाते रहते हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, भगवान के 1000 आंखें हैं, भगवान के 1000 नेत्र हैं, भगवान के 1000 हाथ हैं, 1000 पाँव हैं। ईश्वर कुछ नहीं करते, हमारे हाथों से सब काम करते हैं। और हम तुच्छ प्राणी ये समझते रहते हैं हमने किया हमने किया हमने किया, हमारा अहंकार यूं ही बढ़ता रहता। हम ये नहीं सोचते कि हम नहीं, ईश्वर हमारे द्वारा कर रहे हैं। तो मेरी माँ, जीवन में कभी कर्तृत्व भाव का अहंकार ना हो, कर्तापन का अहंकार ना हो कि मैं करता हूँ मैं करता हूँ, ये कभी विचार ना आवे। सदा यही भाव रहे कि करता मैं नहीं हूँ, करता तो मेरे श्याम सुंदर है, करता भगवान है। मैं कौन हूँ? मैं नाचने वाली पुतली हूँ, सबही नचावत राम गुसाई। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अच्छा, राजा परीक्षित जैसे ज्ञानियों को श्राप क्यों लग गया? क्योंकि राजा परीक्षित ने सिर पे जो मुकुट पहन रखी थी वह मुकुट गड़बड़ थी, खराब थी। सोने में भगवान कृष्ण का भी वास होता है और सोने में कलयुग का भी वास होता है। जो मेहनत की कमाई का सोना होगा उसमें कृष्ण का वास होगा, और जो पाप की कमाई का तुम धन ले आओगे, सोना ले आओगे, उसमें कलयुग बैठेगा। राजा परीक्षित के सिर में जो मुकुट थी वह जरासंध को जब भीम भैया ने मारा तो भीम भैया को उनकी मुकुट बड़ी अच्छी लगी। जरासंध के बेटे को राजा तो बना दिया वहां का, भगवान ने, पांडवों ने उसका राज्य हड़पा नहीं, लेकिन जरासंध की जो मुकुट थी ना वो बहुत वेश कीमती मुकुट थी। भीम भैया को अच्छी लगी, मना किया, इस मुकुट को मत ले चलो, ये दूसरे की है, हमारे काम की, हमारा धन नहीं है। पर माने नहीं, भीम भैया ले आए और उन्होंने अपने म्यूजियम में उस मुकुट पर यह चिपकवा दिया कि यह मुकुट केवल देखने की है, हमारे आने वाली पीढ़ी में कोई इसे पहने ना, केवल देखने की है कि भाई राजा फलाना था, जरासंध से हमने जीता। तो म्यूजियम में रख दिया। अच्छा, बहुत दिनों बाद अब भीम भैया चले गए, अब परीक्षित का राज्य शासन आया, तो एक दिन उन्होंने खजाना खुलवाया तो देखा तो जो चिट चिपकाई थी ना वो बहुत दिनों से निकल गई, झाड़ू पोछे में निकल गई। तो परीक्षित को ये मुकुट बड़ी अच्छी लगी, इन्हें लगा कि ये मुकुट बहुत अच्छी है, चलो आज पहने। संयोग से राजा परीक्षित ने जरासंध की वह मुकुट आज पहन ली और उसी मुकुट को पहनकर जंगल में शिकार खेलने चले गए। और रास्ते में मिल गया कलयुग, गाय और बछड़े के पास मार रहा था। राजा परीक्षित ने कहा, गाय को क्यों मार रहा है? कलयुग बोला, जहां ये गाय रहती है हमें रहने नहीं देती, मार मार के भगा रहे हैं। इसलिए गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति आज भी बचा हुआ है पापों से, इसलिए गाय की सेवा करना उचित है। गाय के, आपको पता है गौ माता तो भगवान भी गौ माता की सेवा करते हैं, इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय हम सभी की माता है, इसलिए गाय की पूजा हम सभी को करना चाहिए। तो परीक्षित ने देखा कि गाय कोई काला सा व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा, मार रहा। पूछा, क्यों रे तू कौन है? महाराज मैं कलयुग हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहा? निकल जा मेरे राज्य से। कलयुग बोला, महाराज मैं बहुत बुरा हूँ पर मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा, कलयुग बुरा है कि अच्छा है, मैं ये बताओ, कलयुग बुरा है या अच्छा है? मैया जी, ओ मेरी माँ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? बुरा बुरा नहीं है मैया, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। क्यों, क्या अच्छाई है कलयुग में? बोले, कलयुग की अच्छाई है, कलयुग केवल
नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा, कलयुग केवल। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में इतनी बढ़िया बात है, ईश्वर ने हम सबको आरक्षण दे रखा है। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम लेकर भवसागर को पार किया जा सकता है। इसलिए केवल हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम, केवल भगवान का नाम। खूब नाम जप लो, नाम ही धन है। एक नाम जपा 1 रुपये मिल गया, 2 नाम जपा 2 रुपये। अब देख लो कितने रुपए कमाने हैं। यही काम आने वाला है पैसा। ये कागज के टुकड़े यहीं रह जाएंगे। ये राम नाम का जो धन है वो हमारे संग जाएगा। अब आप देख लो कि आपके पास कितना है ये धन, कितने लाख है, कितने। तुम कितना नाम रोज जपते हो बताओ? 100 नाम रोज जपते हो तो 100 रुपये हो गए तुम्हारे। 1000 नाम जो रोज जपते हो तो 1000 रुपये हो गए। एक महात्मा जी हमारे मित्र हैं, अभी भी हैं, बचपन में हम उन्हीं के साथ थे। वो बहुत बड़े संत हो गए हैं। उन्होंने मेरे से कहा, भैया मैं 1 लाख नाम रोज जपता हूँ। 1 लाख नाम रोज, सीताराम सीताराम। कितनी बार? 1 लाख। हमने कहा इतना जप लेते हैं आप? बोले हाँ। बोले 1 लाख नाम रोज ना जपा तो काहे का साधु? फिर साधु हम बने ही काहे को? साधु होकर भी 1 लाख नाम रोज ना जपा तो किस बात का साधु है भाई? काहे के लिए साधु बने हो? हाँ मैया जी, आप कितना जप लेती हो रोज? 1 माला जप लेती हो? 2 माला? अच्छा है, फिर तो आप ठीक हो। माला लेके बैठ के ना जाप करो, कोई बात नहीं। चलते फिरते सीताराम सीताराम, जय श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, काम धाम करते रहो, नाम जपते रहो, वो ज्यादा कारगर है। 1 नाम में 1 रुपये मिलता है। अब आप देख लो कितने रुपए कमाने हैं। नाम जप जरूरी है। राजा परीक्षित ने कलयुग की अच्छाई देखी। वाह, तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो। कलयुग की अच्छाई देखकर परीक्षित ने 4 स्थान नियुक्त कर दिए कलयुग को रहने के। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम, जुआ। जहाँ जुआ होगा वहाँ कलयुग बैठेगा। इसलिए बाबा जुआ ना खेलना। जुआ खेलोगे ना तो कलयुग पकड़ लेगा, और कलयुग जिसको पकड़ लेता है उसका सर्वनाश करके ही छोड़ता है। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? आजकल हमारी मैयाएं भी खेलने लगी हैं जुआ मोबाइल में। कुछ माताएं पत्ते खेलती हैं, ताश। एक मैया हमें मिल गई। हमने कहा मैया जी जुआ में कलयुग होता है? अरे महाराज जी हम तो ताश खेलते हैं, टाइम पास करते हैं, हम कोई पैसों वाला नहीं खेलते। हमने कहा टाइम पास आप इस उम्र में करने चली हो, अब आप क्या टाइम पास करोगी? अब तो टाइम खुद आपको ही पास करने वाला है। आप क्या टाइम पास करो? ये टाइम पास है? लोग कहते हैं हम टाइम पास कर रहे हैं। अरे टाइम पास क्यों कर रहे हो? भगवान का नाम जप के टाइम पास करो, भगवान का चिंतन करके, कथा सुन के। इसलिए हम रोज कथा आपको सुनाने आते हैं टीवी पर। हम आपको रोज भगवान की कथाएं, टाइम ही तुम्हारा पास होना है ना। सच्ची बताऊं, आपका 3.5 घंटे का टाइम तो हम ही आपका पास कर देते हैं रोज। अब जो बचा है वो आप लोग भजन से कर लो, कीर्तन से कर लो, भगवान का चिंतन से अपने से कर लो। फिर आपके टाइम पास करने में आपकी आदत ना बिगड़े, लत ना बिगड़ जाए, जुआ इत्यादि में ना चले जाए। इसलिए ईश्वर ने हमें बिठाया है, तुम रोज कथा सुनाओ भक्तों को, रोज कथा सुनाओ, रोज सुनाए। इसलिए दास को ईश्वर ने काम दे, तुम्हारा कोई काम नहीं है, केवल कथा सुनाओ। इसलिए दास अनिरुद्ध आपको सिर्फ कथा सुनाता है। इसलिए जुआ ना खेला करो। जुआ खेलने से आपका नुकसान होगा। कौरवों ने जुआ खेला था ना, सर्वनाश हुआ कि नहीं? बोलो, जुआ खेला। पांडवों ने भी जुआ खेला, उनका भी राज्य छिन गया कि नहीं? 12 साल का वनवास हुआ, 1 साल का अज्ञातवास। परिणाम किसका था? इसलिए जुआ खेलने से कौरवों का सर्वनाश हुआ, तो आपका और हमारा बचेगा नहीं। गांव गांव में, शहर शहर में बूढ़े बूढ़े लोग ताश खेलते हैं। और वो भी कहां? आजकल के बूढ़ों ने ताश खेलने की नई जगह ढूंढी है, मंदिर का प्रांगण। मंदिरों में बैठ बैठ के जुआनी लोग जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं। हाँ या ना? हमारे यहाँ तो हमने हमारा बचपन देखते देखते गया साहब, मंदिर के प्रांगणों में लोग जुआ खेलते हैं। भगवान के दरबार को भी ये जुआनी लोग छोड़ते नहीं है। देखो जरा कलयुग कितना प्रभावी हो गया है। मंदिर में घंटी बजाने वाला, घंटा बजाने वाला कोई नहीं है, पर जुआ खेलने वालों की भीड़ मंदिरों में होती है। इसलिए जुआ ना खेला करो। कई लोग अपने घर में जुआ खेलते हैं। घर में जुआ खेलोगे ना बहुत जल्दी पतन हो जाएगा। ना घर में जुआ खेलो, ना घर के बाहर जुआ खेलो। जुआ मतलब नाश। जुआ का पर्यायवाची है सर्वनाश। इसलिए जुआ से बच लो, बचा लो अपने आप को। और मंदिरों में जुआ खेलने वालों को समझा दो कि ईश्वर जब न्याय करने बैठेगा ना, तुम्हें ऐसा दंड मिलेगा कि बड़ा कठिन होगा वो दंड। पता नहीं लोग क्यों अपना जीवन, अपना समय गवाते हैं। कलयुग का पहला स्थान द्यूतम। अच्छा ये बताओ, जुआ खेलने वालों में से किसी ने आज तक अपना नाम कमाया, शोहरत बनाई, धन इकट्ठा कर पाया जुआ के बल पर? जुआ के बल पर कोई बड़ा आदमी हुआ? कोई हो आपकी नजर में तो बताओ। नहीं। कई लोग जुआ खेलते हैं, कई लोग सट्टा खेलते हैं, लॉटरी इत्यादि, सट्टा। सटोरिया लोग भी बहुत होते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, आज क्या आया, आज क्या आया, यही पूछते रहते हैं सटोरिया लोग। कुल मिला के अपने बच्चों को बचा लेना बस इन बुराइयों से। द्यूतम पानम। कलयुग का दूसरा स्थान है शराब। जहां शराब है वहां सर्वनाश है। शराब एक बार आप पिएंगे जीवन बिगड़ जाएगा।
आदत लग जाएगी, लत लग जाएगी, फिर धीरे धीरे थोड़ी से ज़्यादा, ज़्यादा से बहुत ज़्यादा, खत्म आदमी। शराब पीने वाला व्यक्ति अपने आप को सफल बनाया हो तो बता दो। शराब कभी ना पीना, नहीं तो बिगड़ जाएगा सब। आजकल तो महिलाएं भी शराब पीने लग गई हैं, मैंने सुना है, देखा नहीं है। शराब महिलाएं भी पीती हैं, तो अब तो घोर कलयुग आने वाला है। इसलिए अपने राम अपने आप को बचाओ, बस छाता लगा लो विवेक का, ज्ञान का, भक्ति का, बच जाओगे। शराब से बच के रहना। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या लाए हो? बोले अंगूर की ताजी ताजी निकाल के लाए हैं। हमने कहा ये क्या है? बोले महाराज जी पियेंगे तो मस्त ऐसी चढ़ेगी, उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा तेरी वाली कितने घंटे चढ़ती है? बोले महाराज जी 12 घंटे तो उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा तेरी वाली 12 घंटे तक चढ़ती है, हमारी वाली एक बार पी लेगा तो सारी जिंदगी उतारी नहीं उतरेगी। बोला कौन सी है? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरिनाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना ही है तो राम नाम का प्याला। एक शराबी 4 को शराबी बना देता है, एक शराबी 10 लोगों को शराबी बनाता है। यदि एक बिगड़ा हुआ 10 लोगों को बिगाड़ सकता है, तो आज कसम खा लो कि आप अच्छे बन के औरों को अच्छा बनाएंगे। देखते हैं जीत सत्य की होती है कि असत्य की। एक शराबी यदि 10 को बिगाड़ सकता है, तो एक सुधरा हुआ 10 को सुधार भी तो सकता है। तो आज सुधर करके सुधारना है, ना कि बिगड़ करके औरों को बिगाड़ना है। अब देखना है कि आप अपना नाम सुधरने वालों में सम्मिलित करते हैं या बिगड़ने वालों में, कहाँ जोड़ते हैं। इसलिए हम अच्छे बन के, याद रखना भक्तों, ये दास अनिरुद्ध अभी तक की उम्र में, इस दास ने भारत में लाखों लोग शराब छोड़ चुके हैं। कथा के बल पर लाखों लोगों की शराब छूट चुकी है। एक दास अनिरुद्ध अकेले ने यदि लाखों लोगों को शराब मुक्त कर दिया है, तो आप भी कसम खाइए कि आप 10 लोगों को कम से कम सारी जिंदगी में शराब मुक्त 10 लोगों को तो करेंगे। अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने मोटिवेशन से, अपने तरीके से करिए। 10 लोगों को तो सुधारिए, 10 ना सही 5। हम लाखों को यदि शराब मुक्त बना सकते हैं, तो आप 5 लोगों को बनाइए सारी जिंदगी में। संकल्प लीजिए कि आप अपनी सारी जिंदगी में 5 लोगों को शराब मुक्त बनाएंगे, 5 लोगों को सुधारेंगे आप, ओनली 5। यदि भारत का प्रत्येक नागरिक, यदि 1 करोड़ लोग यदि 5-5 लोगों को सुधारने का संकल्प लेने लग जाएं, तो लोग अभी सुधर जाएंगे। फिर वो 5 करोड़, फिर 5 को सुधारें, फिर वो और सुधारें, पूरा देश सुधर जाएगा। झाड़ू लगाने से ही साफ सुथरा होता है मेरी माँ। झाड़ू लग जा, झाड़ू लग जा, लग जा, लग जा, ऐसे करने से झाड़ू नहीं लगती, लगाना पड़ता। उसी प्रकार साफ सफाई अभियान यही है। हमें शराब नहीं पीना, औरों को भी नहीं पीने देना। अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपने योग्यता के बल पर उन्हें समझाओ, सुधारो, ठीक रास्ते पर लाओ। बिगड़ गए हैं, याद रखना मत मैया, व्यक्ति बुरा नहीं होता, शराबी आदमी बुरा नहीं होता। फिर बुरा क्या होता है? उसका नशा बुरा है। आदमी थोड़ी बुरा, व्यक्ति थोड़ी बुरा होता है। उसका नशा छूट जाए, वो अच्छी संगत में आ जाए, तो जो कल तक बुरा था वही अच्छा हो जाएगा। हमें व्यक्ति से नफरत नहीं है, हमें व्यक्ति के अपराधों से नफरत है। हमें व्यक्ति से नफरत नहीं है, व्यक्ति के पापों से नफरत है। उसके पापों को मिटा दीजिए, अपने आप वह व्यक्ति ठीक है। इसलिए शराब ना पिया जाए। शराब पीने वाला कभी अपना कल्याण, कभी अपनी तरक्की नहीं कर सकता। हमारे भगवान का जलवा सब जगह है। शराब पीने वाले शराब पीकर गिरते हैं, गिरता तो शराबी भी है, वो गिरता तो भक्त भी है। फर्क इतना है कि भक्त भगवान के चरणों में गिरता है, शराबी गंदी नाली में गिरता है। कहाँ गिरना है मर्जी आपकी। ओ मेरे सांवरे, ओ मेरे सांवरे, मेरे सांवरे सलोने कन्हे। ये कोई फिल्मी किताबें नहीं है। हम तो गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, और ये जो पढ़ता है वो बिगड़ता नहीं है। सच्चा ज्ञान इसी को कहते हैं। राजा परीक्षित ने दूसरा स्थान शराब दिया, स्त्रियां तीसरा, मान से चौथा। सिर पर मुकुट थी जरासंध की, राजा परीक्षित ने 5वां स्थान जब गोल्ड दिया, तो राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग आ गया। और राजा परीक्षित से एक संत का अपमान हो, श्रमिक जी को संत ने श्राप दे दिया, तुमने संत का तिरस्कार किया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सब तुम्हें हनि। जाओ, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जब शुकताल पहुंचे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। बड़े बड़े साधु संत आ गए। तब सुखदेव भगवान आए। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्र। जब व्यासपुत्र आए, सुखदेव भगवान को प्रणाम किया, हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं। देखो, परीक्षित को अपने मरने की चिंता है, और हम लोग ऐसे हैं, निश्चिंत हैं, ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी मरे ही ना। आप लोग बहुत निश्चिंत हैं, क्यों? आपको देख के लगता नहीं है कि आप कभी मरोगे, है ना? नहीं लगता ना? इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था महाभारत में। राजा धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर ये बताओ, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है?
तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज सबको पता है कि हमें एक दिन मर जाना है, पर फिर भी लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, फिर भी ऐसे जी रहे हैं, सब भूल कर बैठे हैं भगवान को, ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं, कोई अपने कल्याण में नहीं लगा। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। मरना सबको है, पर देख के लगता नहीं है मरेंगे। अच्छा, राजा परीक्षित को बड़ी चिंता है, मुझे मरना है। ये एक बहुत बढ़िया सबक है, शिक्षा है। हम इसलिए आपसे हाथ जोड़ जोड़ के रोज कहते हैं, आप भी थोड़ी थोड़ी अपनी तैयारियां शुरू कर दो मरने की, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा, थोड़ा थोड़ा। ईश्वर ने भी देखो तैयारियां शुरू कर दी हैं आपके मरने की। क्या तैयारी? पहले तुम्हारी दाढ़ी मूंछ बाल काले थे, सफेदी आ गई। ईश्वर की तरफ से तैयारियां चालू हैं। अपनी तरफ से कब करोगे? मूंछें पक गई, दाढ़ी पक गई, बाल पक गए, पर लोगों ने मेहंदी पोत ली। हम तैयारी नहीं करेंगे, हम बुढ़े दिखना नहीं चाहेंगे, हम मेहंदी पोत पोत के जवान ही रहेंगे महाराज। तो भगवान ने फिर दूसरी तैयारी की घंटी बजाई, आंखों में कम दिखने लगा, तुरंत चश्मा बनवा लिया लोगों ने, लेंस डलवा लिया। नहीं महाराज, हमें तो बहुत दिखता है। तीसरी तैयारी भगवान ने कराई, कमर झुक गई, च्यवनप्राश चालू। फिर भगवान ने दांत तोड़ने शुरू कर दिए, धीरे धीरे सब खिसकते जा रहे हैं। लोगों ने नकली बत्ती सी, अभी भी चना चबा रहे हैं बुढ़ापे में। दांत टूट गए मतलब चना खाने का सर्टिफिकेट खत्म, लाइसेंस रद्द, लेकिन लोग फिर भी अपने से लाइसेंस। इतने सारे ईश्वर ने संकेत दिए, ये सब मौत के ही संकेत हैं। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे थकने लगा है, पहले बहुत काम कर लेते थे, अब थकने लगा है, अब हाथ भी नहीं काम कर रहा है, पांव भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, लोगों की जीने की चाहत बहुत है, हाथ पांव काम नहीं कर रहा है, बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर साहब बताओ कैसे हमारा हाथ पांव काम करेगा। अरे अब डॉक्टर की खोपड़ी मत खाओ, अब अपने कल्याण करने के उपाय कर लो, अब ठीक नहीं होने वाले तुम्हारा बुढ़ापे में, पांव खराब हो गए हैं, घुटनों में दर्द है, कितना भी इलाज करा लो, बुढ़ापे के घुटनों का दर्द किसी का ठीक हुआ कि तुम्हारा हो जाएगा? काहे डॉक्टरों के पास घूम रहे हो? क्यों नहीं तुम सत्यता को स्वीकार करते? तुम्हारी मौत तुम्हारे सिर पे नाच रही है, समझ लो इन बातों को। मरने वाले हो, भगवान में मन लगाओ, दुनियादारी छोड़ दो। अब घुटनों का इलाज ना कराते फिरो, करा तो लिया 50 डॉक्टर को, ठीक हो गए, और 50 को करा लेना। इसलिए अब एक ही उपाय है, दर्द भरा जीवन जीते जीते अब कुछ भी ठीक होने वाला नहीं। कितनी गोलियां खाओगे? कब तक स्वस्थ होके करोगी? कौन सा तुम्हें गढ़ जीतना है? इतने दिन से तुम स्वस्थ ही तो थे, तो तुम स्वस्थ होके किया क्या तुमने? जवानी में स्वस्थ थे कि नहीं? बीमार तो अब बुढ़ापे में पड़े हो, जब स्वस्थ थे तब तुमने क्या किया? और अब बुढ़ापे में भी स्वस्थ होके तुम करोगे क्या? इसलिए अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करो। बुढ़ापे में अपना ध्यान रखना अच्छी बात है, दवाई करा लेना अच्छी बात है, अच्छे डॉक्टर की सलाह मानना अच्छी बात है, पर यह शरीर अब तुम कितना भी ठीक करा लो, अब बुढ़ापे का शरीर ठीक नहीं होगा। ठीक होगा भी तो 30% ठीक हो जाएगा, 70% बीमारियां फिर भी रहेंगी, 70% दर्द फिर भी रहेगा, सहना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए आप लोग चाहते नहीं कि हम मर जाएं। बूढ़ा बूढ़ा आदमी परेशान डॉक्टर के पास लाइन लगा के खड़ा है। अरे अब तुम्हारा मरने का समय आ गया, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो अपनी मौत को? क्यों भाग रहे हो? तुम्हारा समय पूरा होने को आया है, अब डॉक्टरों के पीछे ना भागो, अब तो भगवान के पीछे भाग लो, अब तो भगवान के द्वार पे चले जाओ नाच। अब ये हम अपना शरीर, अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बुढ़ापे में भगवान का चिंतन ज्यादा करना चाहिए, धीरे धीरे। इसलिए हम कहा करते हैं कि बुढ़ापा, जब बहुत ज्यादा बुढ़ापा आए उसके पहले ही हमें घर परिवार से मोह ममता त्याग देनी चाहिए। इसलिए हमारे बड़े ऋषि मुनि जंगल चले जाते थे। पहले के लोग ऐसे नहीं मरते थे आप लोगों की तरह। पहले के लोग कैसे मरते थे वो भी मैं बता रहा हूँ, और मेरा भी विचार ऐसे ही मरने का आखिरी समय में प्लानिंग ऐसी है, आगे हरी इच्छा। ऐसे मरना चाहिए, मरना भी उत्सव हो। कैसे मरना है? मरना भला है दूर का, जहां ना अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। जब तुम्हें लगने लगे कि अब हमारा बुढ़ापा आ गया है, शरीर ढीला पड़ने लगा है, तुरंत बच्चों को आशीर्वाद देके, बेटा बहू को आशीर्वाद देके, नाती पोतों को आशीर्वाद देके घर से निकल जाओ। बेटा जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, अब वापसी नहीं आएंगे, हमेशा के लिए जा रहे हैं। पहले के लोग ऐसी तीर्थ यात्रा में जाते थे वापस नहीं आने के लिए, और आजकल तीर्थ यात्रा में आकर के बस बेटी कैसी हो, बहू कैसी हो, खा लिया, हाँ भूखी नहीं मर रही है। तुम यहाँ अपना देखो, वो खूब खा रही है, वो खूब खा रही है। पता नहीं लोग कितनी तुम्हारी मोह ममता है, कब छूटेगी भगवान जाने। इसी मोह ममता के चक्कर में तुम 1000 बार पहले भी मर चुके हो, और आगे 1000 बार और मरोगे, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। ये मनुष्य का शरीर तुम्हें क्यों मिला तुम्हें पता ही नहीं है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कभी कभी ईश्वर कृपा करके मनुष्य का शरीर देते हैं, यूं ही नहीं मिलता मेरी माँ, बड़ा कीमती, बड़ा अनमोल है। तो मरना कैसे है वो मैं आपको समझा दूं। जब बच्चे समझदार बड़े हो जाएं, शादी विवाह नाती पोता हो गए ना, संतुष्ट होना, अब बेटा जा रहे हैं, खुश रहना, बेटा बहू तुम झगड़ा ना करना, प्यार से रहना, सभी को प्रणाम करो, सभी को आशीर्वाद दो और निकल जाओ। कहाँ जाए महाराज जी निकल के? हाँ तीर्थों में रहो,
जगन्नाथ जी 1 महीना रहो, द्वारिका जी 1 महीना रहो, वृंदावन 1 महीना रहो, बद्रीनाथ जी रहो। भगवान के चरणों में जो मिले। अब तुम्हारा जो आलीशान जीवन था, ठाट वाट का, वो त्यागो, सामान्य जीवन जी लो। जो मिल जाए प्रसादी वो खाओ, भूखे रहना पड़े रहो। पहले के लोग जंगल जाते थे, जंगल, किसी जंगल में कुटिया बना लेना, हिमालय निकल जाओ, वहां बढ़िया किसी पेड़ की छांव में रहना और अनशन करके प्राण त्यागना। अनशन क्या होता जानते हैं? जब बुढ़ापा आ जाए तो अनशन करना चाहिए। अनशन क्या है? माँ गंगा के तट पर बैठ जाओ, भगवान का चिंतन करो, सिर्फ पानी पियो, भोजन त्याग दो। अब बुढ़ापा मर नहीं, अब बुढ़ापे में कितनी तुम रबड़ी खाओगे, और ये रबड़ी तुम्हें जिंदा कितने दिन रखेगी? कितना हलवा खाओगे, कब तक तुम इस हलवे से जिंदा रहोगे? मरना है, ठीक ठीक से मर जाओ ना। स्टेशन आया तो अपने से उतर जाओ कि तुम टीटी के उतारने से उतरोगे? नहीं उतरोगे सही तो धक्के मार के उतरवाया जाएगा। इसलिए ईमानदारी से देखो, इज्जत से मर जाओ, इज्जत से मरो। अनशन करना चाहिए। माँ गंगा के तट पर, नर्मदा के तट पर, सरयू के तट पर बैठकर अनशन, मन से त्याग दो, मैं भोजन नहीं करूंगा, सिर्फ पानी पीऊंगा। 4-6 दिन 10 दिन पानी पी के देखो, भूख बहुत लगी है, थोड़ा सा पत्ता वत्ता जो मिल जाए वहां, साग पत्ता सूखा वो खाओ। धीरे धीरे तपस्या की ओर चलो, अब मन भगवान की ओर लगाओ, ज्यादा से ज्यादा नाम जपो, 1 लाख 2 लाख नाम भगवान का रोज जपो, और ईश्वर आत्मा परमात्मा से मिला दो। अनशन इसी को कहते हैं, ईश्वर से संबंध करके शरीर का त्याग कर देना, अपने प्राणों का अंत कर देना, यही अनशन है। धृतराष्ट्र गांधारी का अनशन विदुर जी ने कराया था, तब उनके प्राण छूटे थे। भोजन प्रसादी त्याग दो, बुढ़ापा है सब त्याग दो, और बड़े प्रेम से भगवान के चरणों में शरणागति, हरि शरणम का अखंड जाप करो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे गोविंद मुझे अपने चरणों में लगाओ। भगवान के लिए रोया करो, भगवान के लिए तड़पा करो, जैसे मछली तड़पती है, जरा उनको पाने के लिए तड़पो, और फिर वहां पर भगवान का चिंतन करते करते एकांत में, पहले तो कुछ दिनों तक, महीने 2 महीने कुछ खाओ, जंगल का घास पत्ता ही खाओ, पानी गंगा का पियो, फिर धीरे धीरे वो भी छोड़ो, देखो कि तुम कितने तपस्वी हो गए हो। धीरे धीरे करके प्राणों का त्याग कर दो अपने से। बढ़िया, ये बुढ़ापे में ये कह रहे हैं, ये नहीं कि तुम अभी से शुरू कर लो ये सब चीजें, लेकिन जिनका बुढ़ापा आ गया है वह अब अपनी जिंदगी से प्यार ना करें, वो भगवान से प्यार करें। मौत सिर पे खड़ी है, कितने दिन जिंदा रहोगे? रह लिए बहुत जिंदा, खाली करो गद्दी, कब तक जियोगे? क्या होगा तुम्हारे जीने से? इसलिए जिंदगी से भी प्यार ना हो, मौत से भी प्यार ना हो, प्यार तो केवल भगवान के चरणों में हो। जिंदगी देना है आप देना, मौत देना है आप देना, हम तो आपके गुलाम हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित की मरने की तैयारी करा रहे हैं, तुम्हें 7 दिन में मरना है, आओ हम तैयारी कराते हैं। हाँ हाँ गुरुजी बताओ क्या करें? बोले निद्रया ह्रियते नक्तम, निद्रया ह्रियते नक्तम, व्यवायेन च वावया, देवाचार्थे हया राजन, कुटुंब भरणे नवा। राजन मरना है ना, इसलिए नींद त्याग दो। सुनो, ज्यादा सोया ना करो मैया, दिन में भी सोती हो, रात को भी सोती हो, ये मरने की तैयारी नहीं है। मरने की तैयारी क्या है? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहां तू सोवत है। कबीरा सोकर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन तू है सोवना लंबे पैर पसारी। एक दिन ऐसी नींद में सो जाएंगे हम और आप कि फिर कोई जगाने वाला नहीं होगा। इसलिए अभी से भगवान का चिंतन करो। क्या करना है? हम ज्यादा ना सोएं, दिन भर सोते हो, रात को भी सोते हो, कम सोइए, कम सोइए, कम। इसलिए ईश्वर की तरफ से बुढ़ापे में नींद कम आती है कि ज्यादा से ज्यादा जागो और भगवान का, लेकर तुम नींद की गोलियां खा लेते हो। कुल मिला के भगवान के हिसाब से चलना ही नहीं है, अपनी मर्जी चलानी है, ज्यादा नहीं कम। ज्यादा से ज्यादा जाग कर क्या करें महाराज जी? ग्रंथों को पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ा करो, गीता पढ़ा करो, भागवत जी पढ़ा करो, लिखा क्या है समझा करो, मन भगवान में लगाओ। भक्तमाल खरीद लो, आए हो वृंदावन भक्तमाल खरीद लो, भक्तमाल पढ़ा करो, भक्तों का खूब चरित्र है उसमें, उससे भगवान के प्रति प्रेम होगा, प्रीति होगी। खूब पढ़ा करो। ज्यादा समय बचे तो सीताराम सीताराम जपा करो, मन पूर्ण रूप भगवान के चरणों में लगा दो। बेटा बेटी नाती पोता से मन हटा दो, कम सो, ये लिखा है निद्रया ह्रियते नक्तम। और ज्यादा बुढ़ापे में देखो, बुढ़ापे में अब ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए, ये मेरा ना, ये अब इसकी उम्र गई। जवानी में अच्छा था, 40 साल 45 साल तक खूब पैसा कमाना चाहिए, पर जब बहुत पैसा कमा लो तो अब धीरे धीरे उस पैसे के प्रति जो तुम्हारा अटैचमेंट है, आसक्ति है, जरा वो गांठें खोलना शुरू कर दो, मन वहां से हटाओ। अब उसी में लगा रहेगा, पैसे से कल्याण तो होना नहीं है। हम ये नहीं कहते पैसा नहीं, पैसा बहुत कमाना चाहिए, पर पैसे से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। पैसा बहुत कमाओ, जरूरी है, बिना पैसे के कुछ नहीं है, इसलिए पैसा कमाना चाहिए, पर उस पैसे के प्रति जो मोह है लोगों का, वो ना होना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सुनो, एक और उपाय है। क्या गुरुजी? तस्मात् भारत सर्वात्मा, जिसे मरना है उन्हें इन बातों को सुनना है। आप लोगों को मरना है कि नहीं? मरना है तो ध्यान से सुनो। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब में भगवान का दर्शन करो। सब में किसका दर्शन? किसका? भगवान का। ये ना कहा करो कि ये स्त्री है, ये ना कहा करो ये पुरुष है, ये कहा करो स्त्री के रूप में भगवान श्री राधा रानी है, पुरुष के रूप में श्याम सुंदर है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा। सच्ची बताऊं मेरी माँ, देखने का नजरिया ही हमारा बुरा है, नहीं तो ये संसार में ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। भगवान को देखने आपको कहीं नहीं जाना, जो तुम्हारे सामने चलती फिरती मूर्तियां हैं, इन्हीं को भगवान के रूप में देखना शुरू कर दो, कल्याण हो जाएगा। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब भगवान ही है, लेकिन हम मानते ही नहीं।
मानते ही नहीं। एक आदमी के पास हम सोना लेके गए, हमने कहा भाई ये सोना है, उसने कहा ना महाराज ये सोना नहीं है। हमने कहा यार ऐसा मत कहो, सोना है ये। नहीं नहीं सोना नहीं है। तब हमने पता लगाया, हमने कहा ये तो सोने का ज्ञान रखता ही नहीं, ये तो असली को भी नकली कह रहा है सोना, पर जिसे सोने का ज्ञान ना होगा वो पीतल ही समझेगा, ये पीतल है सोना पर सोने का ज्ञान है हीरा, पर हीरे का ज्ञान ना होने से लगता है ये पत्थर चमकता हुआ, अरे हीरा है पर तुम्हें नॉलेज नहीं है। उसी तरह ये परमात्मा ही है पर तुम्हें नॉलेज नहीं है। तुम सारी जिंदगी जैसे इंसान समझते रहे वही भगवान था, क्योंकि तुम्हें नॉलेज नहीं था। ये स्त्रियां कौन है, ये पुरुष कौन है, ये हाथी, ये चींटी, ये बिल्ली, ये पेड़, ये पौधा कौन, सर्वम खलविदम, सब भगवान है। लेकिन हमारी मूर्खता तो देखो, उस परमात्मा को हम इंसान समझते रहे, इंसान समझते रहे। हमने कभी उसे भगवान की दृष्टि से देखा ही नहीं, क्योंकि हम जौहरी नहीं थे ना। यदि हीरा जौहरी को मिले तो वह उसकी सही कीमत लगाएगा, वह उसको समझेगा, पर गलत आदमी को हीरा मिल जाए तो पत्थर समझेगा। एक आदमी को हीरा मिल गया तो वह गधे के गले में टांग दिया और साबुन लगा के गधे को धोता तो हीरे से साफ करता, घिसता। एक धोबी को हीरा मिल गया, अब जब धोबी को हीरा मिला तो उस धोबी ने हीरे का क्या किया, गधे को साबुन लगाया और उसी हीरे से पत्थर समझ के साफ करता। गांव की माताएं अपनी एड़ी पत्थर से साफ करती हैं, आजकल तो उपकरण आ गए एड़ी साफ करने के, पहले पत्थर से एड़ियां साफ हुआ करती थी। लोग अपना मैल पत्थर से छुटाया करते थे, है ना। पत्थर आप लोगों ने छुटाया कि नहीं? पत्थर से लोग अपने शरीर का, हाथ पांव का मैल छुटाते थे, घिसते थे यूं। अब उपकरण आ गए, ठीक है। वो धोबी गधे को साफ करता साबुन लगा के हीरे से, बड़ा इतना बड़ा हीरा था, चमकता था। उसको लगा अच्छा पत्थर है, दे मारा खूब, और चमकता हुआ गधा उसके गले में लटकाए। जब साफ हो जाए तो गधे को गले में लटकाए हीरा, और चल गधे कपड़ा ढोए, उससे जंगल में चराए। एक दिन वहां से एक जौहरी निकला, जौहरी ने देखा कि गधे के गले में इतना बड़ा हीरा है। राम 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 राम। गधे को और हीरे को देखकर जौहरी को लगा कि यदि मैं धोबी से कह दूंगा कि ये हीरा है तो अभी उसके दाम बढ़ा देगा। तो तरीके से कहा जौहरी ने गधे के मालिक अर्थात धोबी से कहा, क्यों जी ये पत्थर कितने का दिया? धोबी ने कहा भाई पत्थर का क्या करोगे? बोले 5 रुपए का दिया। धोबी को लगा पत्थर के 5 रुपए दे रहा है, ठीक ही है, मैं जंगल से दूसरा उठा लूंगा। जंगल में तो बहुत ऐसे चमकीले पत्थर है, पर हर चमकता पत्थर तो हीरा नहीं है। अच्छा, धोबी ने 5 रुपए में वो हीरा जौहरी को दिया, पर आश्चर्य तो अब देखना, जैसे ही जौहरी के हाथ में वो हीरा आया, हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। तब जौहरी ने कहा वाह हीरा, अभी तक तुम गधे के गले में पड़े थे तब तुम टूटे नहीं, गधे को धुल रहे थे तब तुम टूटे नहीं, और मुझे जैसे जौहरी के हाथ में आके टूट गए तब उस टूटे हुए हीरे ने आवाज लगाई, जौहरी मैं इसलिए टूट गया क्योंकि वह तो धोबी था, वह तो अनजान था, मेरी कीमत क्या है वो नहीं जानता था, मेरी वैल्यू क्या है वो नहीं जानता था, मैं कौन हूं वो नहीं जानता था। पर तुम तो जानते थे ना कि मैं करोड़ों का हीरा हूं, फिर भी तुमने मेरी वैल्यू, मेरी कीमत मात्र 5 रुपए आंकी। तुम जैसे ज्ञानी लोग भी जब मेरी कीमत 5 रुपए लगाएंगे तो मैं तो टूट ही जाऊंगा ना, मैं किसके भरोसे रहूंगा। बस मेरी मां भगवान की भक्ति उस हीरे की तरह है। पाकिस्तान के लोग कथा नहीं सुनते, राम नाम नहीं जपते, अमेरिका के लोग नाम नहीं जपते, वो भगवान को नहीं मानते जानते, पर तुम हिंदू लोग, तुम भारतीय लोग तो कम से कम भगवान क्या है, भगवान हीरा है, भक्ति हीरा है, हमारे ग्रंथ हीरा है। पर तुम भी जब इनकी कीमत 5 रुपए ही आंकोगे, कीमत कम आंकोगे तो ये तो रसातल में ही चला जाएगा ना, टूट ही जाएगा ना, क्योंकि तुम जानकार लोग जानते ही नहीं कौन है राम कौन है कृष्ण। इसलिए मेरी माँ हीरा था गधे के गले में, पर वो धोबी को पता नहीं था कि ये हीरा है। उसी प्रकार तुम्हारा ये जो आसपास लोग हैं, पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी है, सब कोई है, ये सब कौन है? सब में ईश्वर है। लेकिन अब क्या करें, जौहरी आया तो पता चला कि ये हीरा है, नहीं तो पत्थर ही समझ रहे थे। हम जिसे इंसान समझते हैं वही इंसान ईश्वर होता है, लेकिन चूंकि हमारी दृष्टि उसे भगवान मानने को तैयार नहीं है, जबकि ईश्वर ही सब कुछ है। एक बात बताओ, मिट्टी के घड़े में मिट्टी के सिवा क्या है? मिट्टी के घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ है नहीं। लेकिन लोग ये नहीं कहते कि भैया जरा मिट्टी देना, लोग कहते हैं घड़ा देना। मिट्टी के ही एक आकार को घड़ा कहते हैं। उसी तरह जैसे माटी ही घड़ा बन जाती है, उसी प्रकार परमात्मा ही ये संसार बन के बैठा है। उस परमात्मा को जिसे तुम संसार कह रहे हो वो संसार नहीं है, एक्चुअली ईश्वर है, पर अज्ञानवश वह तुम्हें संसार नजर आ रहा है। अब कैसे समझाएं? उदाहरण हम आपको देकर समझाते हैं। ये क्या है बताओ? अच्छा ये क्या है? क्या है ये? आप कह रहे हैं रुमाल, आप कह रहे हैं कपड़ा, ना तो ये कपड़ा है ना तो ये रुमाल है, फिर बताओ क्या है? मात्र धागा है। एक एक धागा मैं निकाल दूं तो ना रुमाल रह जाएगा ना कपड़ा रह जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये एक्चुअली धागा है, पर इसे कहा जाता है रुमाल। व्यवहार जगत में इसे रुमाल नाम दिया गया, जबकि ये रियल में धागा है। उसी प्रकार जैसे इस रुमाल में धागा ही धागा है, उसी प्रकार इस सृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा है। लेकिन उसी परमात्मा को व्यवहार जगत में कहा जाता है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ना हाथी है ना घोड़ा है, ना स्त्री है ना पुरुष है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ईश्वर ही है। तुम में भगवान ही है। तुम जो बोल रहे हो तुम नहीं बोल रहे हो, भगवान बोल रहे हैं। तुम जो सुन रहे हो तुम नहीं सुन रहे हो, भगवान सुन रहे हैं। सब भगवान ही है। फिर बात कहाँ बिगड़ती है? बात बिगड़ती है अज्ञान के कारण, अहमता के कारण। मैं ये जो तुम्हारा मैं एटीट्यूड है ना बीच में, ये सब काम बिगाड़े बैठा है। ये जो तुम्हारा अहंकार है ये समझने नहीं देता कुछ।
ये अहंकार ही तो कहता है मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, मैं अनिरुद्धाचार्य थोड़ी हूं। क्या मेरे पहले किसी का नाम अनिरुद्धाचार्य नहीं था? था। क्या उसके पहले किसी का नाम अनिरुद्धाचार्य नहीं था? था। तो अनिरुद्धाचार्य मैं हूं, ये कैसे प्रूफ होता है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं? मेरे पहले वाला भी तो यही कहता होगा मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। अनिरुद्धाचार्य नाम के आज 10 लोग आ जाएंगे, भारत में मिल जाएंगे आपको। वो भी कहते हैं मैं अनिरुद्धाचार्य है, मैं भी कहता हूं मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। अब बताओ वो अनिरुद्धाचार्य है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं? तुम्हारा नाम सीता है तो फलानी लड़की का नाम भी सीता है, तुम कहती हो मैं सीता हूं, वो कहती है मैं सीता हूं। सीता कौन है? तुम्हारा नाम सावित्री है, तुम्हारे पहले भी सावित्री नाम की करोड़ों लड़कियां आके मर चुकी हैं, फिर तुम कहती हो मैं सावित्री हूं। पहले भी सावित्री आई है, आगे भी सावित्री आएगी। कौन हो तुम? क्या है तुम्हारा परिचय? क्या है तुम्हारा अस्तित्व? कुछ नहीं है, जीरो जीरो है हम सब। लेकिन फिर भी एटीट्यूड, अहंकार, मैं ये मैं वो मैं ये जो अहंकार है, ये अहंकार ही कहता है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। नहीं तो विवेक तो ये कहता है मैं कुछ नहीं हूं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून्य। राम एक अंक है, हम शून्य, हम जीरो हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम कुछ हैं ही नहीं। हम अपने आप को कुछ मानते हैं, यही हमारी अज्ञानता का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। हम अपने आप को कुछ मान रहे हैं, यही हमारी अज्ञानता का सर्टिफिकेट है। मैं कुछ नहीं हूं। हनुमान जी से पूछा गया, विभीषण ने कहा आप कौन हैं? विभीषण से आप हनुमान जी से विभीषण ने पूछा आप कौन हैं? तो विभीषण जी को क्या जवाब दिया हनुमान जी ने? हनुमान जी से पूछा आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मातु जानकी। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी सुनो, मैं राम जी का। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुणग्राम। असमय अधम, हनुमान जी से पूछा आप कौन है? हनुमान जी कहते मैं अधम हूं। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी अपने आप को कहते हैं मैं अधम हूं, और हम अपने आप का नाम गाते मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये अहंकार मिट जाए ना तो अपने आप सारी विपत्ति, सारा कष्ट मिट जाए। लेकिन सारी जिंदगी तुम मर जाओगे पर तुम्हारा ये एटीट्यूड नहीं मरता। मरते देखो ना, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कितना लड़ती हैं, कल मरने वाली हैं लेकिन झगड़ा करेंगी वो। क्या है इसका तात्पर्य? ये जो तुम्हारा अहंकार, तुम मिट जाओगी मां, और ये जो तुम्हारा अहंकार है ना वो नहीं मिट रहा है। और यही अहंकार ना मिटने के कारण तुम्हारे जन्म और मृत्यु का कुचक्र छूटता नहीं है। यदि जन्म और मृत्यु से बचना है तो मरने के पहले अपना अहंकार मिटा देना, सदा सदा के लिए भगवान तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना देंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के कुचक्र से बच जाओगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान में मन लगाने के लिए साधक को ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। सत्याम छितौ किम कसिपो प्रयासैर्बाहु स्वसिद्धे युप्यवरणै किम। जब जमीन पर लेटने से काम चल जाता है तो बिस्तर का, पलंग का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। हर हाल में जीवन जीना सीख लो। आप लोग जमीन में सोते हैं कि नहीं, कि पलंग के आदी हो गए हैं? कभी कभी जमीन में भी सोया करो, क्योंकि आखिरी समय तो तुम्हें चिता पे सोना पड़ेगा। लकड़ियां होती हैं, अभी से अभ्यास करना शुरू कर देना चिता पे सोने का। चिता होती है लकड़ियों की, वहां कोई मखमल के गद्दे नहीं बिछाए जाते, और तुम्हारे ऊपर ना फिर कंबल रजाई नहीं होगी, लकड़ियों, नीचे लकड़ियों का बिस्तर, ऊपर से मोटी मोटी लकड़ियां। थोड़ा बहुत प्राण बचे हो तो बदन से निकल जाए, इतने बड़े बड़े मोटी मोटी लकड़ी रखी जाएगी। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपा परभ्रता सरितोप्य शुष्यन् रुद्धा गुहा किमजतो वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। क्या तुम्हें ईश्वर पे विश्वास नहीं है? जब चीराणी किम, जब रास्ते में फटे चीथड़े कपड़े मिल जाएं तो ज्यादा वस्त्रों का हाय हाय नहीं करना चाहिए, अर्थात जरूरत से ज्यादा नहीं। हमें जवानी में तो पैसा कमाना चाहिए, खूब पैसा कमाओ, लेकिन जब पैसे से मोह ममता हटा दो ना, फिर उसके बाद दोबारा मन पैसे में ना लगाओ। वह हम समझा रहे हैं। एक बार मन हटा दिया ना, पैसों को कमा लो, खूब कमा लो, इतना कमा लो कि मन फिर पैसों की तरफ जाए ही ना। अरे बहुत तो कमा लिया, अब मन भगवान में लगे, फिर मन दोबारा पैसों में ना जाए। त्याग हो सब चीजों से, मन भगवान में लगे, इसी से गति है, इसी से कल्याण है। सुखदेव भगवान कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। निष्काम हो या समस्त कामनाओं से युक्त, जो भगवान के चरणों को प्राप्त करना चाहता है वह भगवान की शरण में आए, भगवान उसका कल्याण करते हैं। सुखदेव भगवान से जब सृष्टि क्रम परीक्षित ने पूछा, तब सुखदेव भगवान ने उन्हें समझाया कि कैसे भगवान नारायण। सुखदेव जी ने प्रणाम किया, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। चरणों में गिर करके प्रणाम किया सुखदेव भगवान ने, और भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हुआ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भगवान ने किया। भागवत जी के 10 लक्षण, अत्र सर्गो विसर्गश्चापो स्थान पोषण मूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय, यह 10 लक्षणों का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में किया गया है। प्रिय भक्तों, भगवान का स्वभाव कैसा है? जब दुर्योधन पांडवों को देश निकाला दे चुका था जुआ के कारण, तब विदुर जी महाराज ने बहुत समझाया था, तो विदुर जी को ही घर से निकाल दिया। एक बार भगवान शांति दूत बन के आए और शांति का प्रस्ताव लेके जब दुर्योधन के समीप गए, कहा कि देख महाभारत ना कर, अभी भी समय
कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी तुम सही ढंग से खड़े हो जाओ, समझ लो हमारी बातों को। पर देखो फिर वही बात आ गई, दुर्योधन भगवान कृष्ण की बातें क्यों नहीं समझता? क्योंकि अहंकार है। एक बात बताएं मैया जी, अहंकारी व्यक्ति किसी की कोई बात समझता नहीं है, उसे लगता है हम ही समझदार हैं, वो किसी को समझदार मानता ही नहीं, वो अपने आप को ही सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है। इसलिए मेरी माँ, अहंकार त्याग दो। दुर्योधन ने अहंकार नहीं त्यागा, भगवान ने शांति का प्रस्ताव रखा, दुर्योधन ने नहीं माना। विदुर जी से दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं। एक्चुअली बात पूरी कैसी थी वो मैं आपको समझाता हूँ। जब भगवान ने शांति दूत बन के पांडवों से, कौरवों से कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, दुर्योधन ने कहा आप पांडवों का पक्ष लेते हैं, हम आपको बंदी बनाएंगे। सैनिकों को दुर्योधन ने आदेश दे दिया बंदी बना लो। अब भगवान को बंदी बनाने चले, तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, फिर भी दुष्ट दुर्योधन नहीं समझता है, ना तो धृतराष्ट्र जी समझते हैं। बाद में भगवान को मनाने के लिए कहता है मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, कन्हैया चल कर ग्रहण कर लो। भगवान बोले हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे, हमारा निमंत्रण तो ऑलरेडी विदुर जी के घर है। चल पड़े विदुर जी के यहाँ, दुर्योधन के 56 भोगों को त्यागते हैं भगवान और विदुरानी के छिलकों का भोग लगाते हैं भगवान। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं है? अरे विदुरानी जैसा प्रेम हो तो भगवान छिलके भी खाते हैं, शबरी जैसा प्रेम हो तो बेर भी खाते हैं, और सुदामा जैसा प्रेम और विश्वास हो तो सूखे चावल भी खाते हैं। कौन कहता है खाते नहीं है? खिलाने वाले नहीं रह गए, सच्ची तो ये है। खाने वाला तो आज भी है, हम खिलाने वाले बच्चे नहीं, इसलिए ये खाते नहीं। आज भी भगवान आते हैं पर बुलाने वाले नहीं रह गए। हमारे अंदर वो श्रद्धा नहीं है, हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है, हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है, इसलिए ईश्वर का अभाव है। यदि भाव होगा तो अपने आप प्रकट होंगे, अभाव इसलिए है क्योंकि भाव नहीं है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। जब विदुरानी को पता चला, अच्छा जब भगवान आए थे ना शांति दूत बन के, तो विदुर विदुरानी भी भगवान को देखने आए थे, बड़ी भीड़ में खड़े थे, पांव उठा उठा के देख रहे थे, कहाँ दिख रहे हैं? जब रथ आया भगवान का, सब लोग खड़े थे देखने के लिए, भीड़ बड़ी लगी थी। विदुरानी ने पांव उठा उठा के देखा, एक बार कन्हैया पर नजर पड़ जाए। तभी विदुरानी की नजर तो नहीं पड़ी, पर काका जी अर्थात विदुर जी की नजर पड़ गई। और जैसी बड़ी भीड़ में, लाखों की भीड़ में जब विदुर जी ने देखा तो भगवान ने सारा कर दिया, वापसी में काका जी आएंगे। विदुर जी ने विदुरानी से कहा सुनती हो? उन्होंने कहा है आएंगे। विदुरानी ने कहा हम तो गरीब लोग हैं, लाखों की भीड़ में पता नहीं भगवान किस किस के घर जाते हैं, हमारे घर क्यों आएंगे? अरे किसी और से कहा होगा, अपने अपने को समझा होगा। विदुर विदुरानी बातें करते करते चल पड़े, सही कह रही हो, हमारे घर क्यों आएंगे? हम तो गरीब हैं, हमने इतनी थोड़ी पूजा पाठ की है, हम थोड़ी इतने बड़े भगत हैं कि भगवान हमारे घर आए। ये कहते कहते विदुर विदुरानी चल पड़े, पर पूर्ण रूप से मन भगवान में ही लगा था। चिंतन भगवान का हो रहा था कि भगवान मेरे घर आए, भगवान मेरे घर आए, भगवान मेरे घर आए। भगवान की जो छवि विदुर जी ने देखी वो आंखों में बसी थी, और बस विदुरानी बार बार भगवान को देखने का इंतजार कर रही थी, कब आएंगे, कब मैं वो छवि अपनी आंखों में बसाऊंगी, कब अपने कन्हैया को अपने पास बिठाऊंगी। दूर से बहुत देखा है, एक बार पास से देखने का मन है। विदुरानी की आंखें गीली हो गई तो विदुर जी समझा रहे, अरे रोती क्यों है? बोले पता नहीं हमें कभी भगवान मिलेंगे कि नहीं। विदुर जी बोले कोई बात नहीं, हम उनका नाम लेते रहें, वो कृपा करेंगे तो मिलेंगे जरूर। बस आंखें विदुरानी की बस अपनी कुटिया के बाहर ही लगी हैं, बस वो एक ही बात कह रहे हैं, कब आएंगे हमारे कृष्ण, कब आएंगे। मैं एक बात कहूँ मेरी माँ, इंतजार यदि विदुरानी और विदुर जैसा कोई करे तो आज भी भगवान आए, पर वो इंतजार करने वाले लोग नहीं बचे हैं। अभाव उन लोगों का है जो इंतजार करने वाले थे, अभाव उन लोगों का है जो प्रेम करने वाले थे। आज भी ईश्वर आने को तैयार हैं, पर वो प्रेम तो हो, वो भाव तो हो। बस विदुरानी की आंखें केवल भगवान में लगी, आंखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जान। विदुरानी और विदुर जी भगवान का इंतजार कर रहे थे। सामान्य प्राणी तो भगवान का इंतजार ही कर सकता है, सो वो कर रहे थे। भगवान आएंगे तो यहां बिठाऊंगी, ये खवाऊंगी। जब विदुरानी ने देखा कि शायद वो आएंगे, मेरा मन कह रहा है, तो विदुर जी बाजार चले गए सामान खरीदने। तब तक श्याम सुंदर आए, और जब देखा विदुरानी ने भगवान आए हैं, चरणों में लेट गई। प्रभु मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। चरणों में लेट कर प्रणाम किया, हाथ पकड़ के बिठाया। कन्हैया ने कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खिला दो। क्या खिलाऊं? कुछ था नहीं, साग चीनी, साग सूखी साग पक रही थी भतुए की। विदुर जी अभी सामान बाजार से लेकर लौटे नहीं, पक्के पक्के केले ले आई। श्याम सुंदर को देखती जा रही हैं, केला छीलती हैं, फल को फेंकती हैं, छिलका पकड़ाती जाती हैं। और भगवान धन्य है प्रभु, आप छिलकों का भोग लगा रहे हैं। भगवान छिलकों को खाते गए, खाते गए, खाते गए। तब तक विदुर जी महाराज आ गए, और विदुर जी ने देखा कि भगवान छिलके खा रहे हैं। तुरंत थाली सजाई, विदुरानी को डांटा, अरे भाग्यवान, क्या ये भगवान को खिलाने की चीज़ है? क्या अपराध कर दिया तुमने, भगवान को छिलका खिला दिया? तुरंत भगवान से विदुर जी ने क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर दो, ये मेवा मिष्ठान खा लो। जब भगवान ने मेवा मिष्ठान खाए, तब खाते हुए विदुर जी से भगवान ने कहा, काका जी मुझे जो स्वाद इन छिलकों में आया, वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है।
भाव का मैं भूखा हूं, मुझे भाव चाहिए, भगवान को वस्तु नहीं चाहिए। हमारी कितनी बड़ी अज्ञानता है, हम भगवान को वस्तुएं देते रहते हैं। कोई फेंक फेंक के मालाएं चढ़ा रहा है, कोई फेंक फेंक के लड्डू चढ़ा रहा है। अरे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है भाई। कब समझोगे भगवान को ना हार की ज़रूरत है ना मेवा मिष्ठान की। भगवान को वस्तुएं ना चढ़ाओ, अपने आप को चढ़ा दो भगवान के चरणों में। मैं खुद आया हूँ आपका बन करके। जब भगवान विदुरानी के छिलके खाए और वहाँ से गए, जब भगवान चले धराधाम को छोड़कर, तब विदुर जी महाराज मैं श्री उद्धव जी से मिले और उद्धव जी ने कहा, दुर्भगोवत लोको यम यदवो नितरामपि। अभागे हैं हम, दुर्भागी हैं जो भगवान को पहचान ना सके। विदुर जी बोले मैं कैसे कृष्ण के पास जाऊं? बोले कृष्ण की समीप तो नहीं जा सकते, पर कृष्ण की कथा के समीप जा सकते हैं। कृष्ण की कथा की समीपता ही कृष्ण की समीपता है। जिसने कथा को प्राप्त कर लिया उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। कथा ही कृष्ण है। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, हाथ जोड़कर विनती की, महाराज सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैः सुखम वान्य दुपार बंबा विंदेत भूयस्ततेव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेना। सारी दुनिया सुख के लिए प्रयास करती है, पर दुख क्यों मिलता है? ये विदुर जी ने जब प्रश्न किया, मैत्रेय जी ने कहा सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर मिलता क्या है? सिर्फ दुख। दुख क्यों मिलता है आपको जानते हैं? सारे लोग रोते हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप संसार के लिए रो रहे हैं, संसार की चाहत के लिए रो रहे हैं। कभी भगवान के लिए रोकर देखना, उसके रोने में इतना सुख मिलेगा, इतना सुख जिस सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। वह एक अलग आनंद है, अद्भुत आनंद है। इसलिए रोना है उनके लिए रोइए। और रही सुख की बात, तो देखो संसार में सुख नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, समुद्र में पानी कैसा है? कैसा पानी है? खारा, मीठा तो नहीं है। जैसे समुद्र का पानी खारा है, अब वहां कोई मीठे पानी की उम्मीद लेके खड़ा हो कि भाई हमें एक गिलास मीठा मिल जाए, इतना पानी है, एक गिलास तो कम से कम मीठा मिले, तो सारी जिंदगी खड़े रहना, तुम्हें एक गिलास पानी भी समुद्र तुम्हें मीठा नहीं दे सकता। जैसे समुद्र के पास गिलास लेकर कोई खड़ा हो कि मुझे मीठा पानी दे दो, तो क्या समुद्र मीठा पानी दे सकता है? बताओ क्यों नहीं दे सकता? क्यों? क्योंकि उसके पास मीठा पानी है ही नहीं। उसी प्रकार तुम भी कटोरा लेके खड़े हो संसार में, हमें सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। अरे संसार में सुख होए तो मिले, है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? ये संसार का नाम दुखालय है। इस संसार को दुखालय कहते हैं। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन पहला काम तुमने क्या किया था? रोए थे, रोते रोते पैदा हुए हो, माँ के गर्भ से पैदा हुए, रोने लगे कह कह करके। उसके बाद जब जरा होश संभाला ना, बीच में भी रोए हो आप, कहीं पत्नी के लिए, कहीं पुत्र के लिए, कहीं पैसों के लिए रोए हो, और जीवन के आखिरी में भी रोते रोते मर जाओगे। क्या जिंदगी जी तुमने? केवल रोने से शुरू हुई तुम्हारी जिंदगी और रोते रोते खत्म। इसलिए कबीर जी कहते हैं, कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। कुछ ऐसा कर जाओ कि हम हंसते हंसते जाएं, हमारे नाम पर दुनिया रोए। बड़ा भला आदमी चला गया, यूं रोते रोते जाओगे क्या? इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, ठीक से कम जी पाए तो ठीक है, कम से कम ठीक से मर तो जाना। अपने मरण को सुधार लो, ऐसा कर जाना कि तुम्हारे नाम पर दुनिया रोए। प्रिय भक्तों, इस दुनिया में सुख किसी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि है ही नहीं। और आपने क्या किया है? महाराज जी हम सुखी नहीं है। क्यों? अरे भाई सुखी यहाँ कौन है? एक का नाम बता। सब रो रहे हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, करोड़पति आदमी दाल के पानी में रोटियां भिगा भिगा के खाता। क्यों भाई? चकाचक खाया कर, बड़ा आदमी है। महाराज जी ज्यादा चकाचक खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मर जाएंगे। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देते, हिसाब बराबर। तुम्हारे पास बहुत है भी तो खा थोड़ी पाओगे। जितना भाग्य का वो खा लोगे, उसके ज्यादा होगा तो भी डॉक्टर नहीं खाने देगा, खाओगे तो मर जाओगे। ईश्वर संतुलित रखता है, तुम कितना भी पैसा कमा लो, पर खाओगे उतना ही जितना ईश्वर तय करेगा। गरीबों को गरीबी नहीं, अमीरों को डॉक्टर नहीं, तो हिसाब बराबर हुआ कि नहीं? गरीबों के पास खाने को रोटियां नहीं है पर भूख ज्यादा है, अमीरों के पास रोटियां हैं पर भूख ही नहीं। जिसके पास रोटी है उसकी भूख नहीं, और जिसकी भूख है उसके पास रोटी नहीं। ईश्वर का संतुलन है ये। कितना अपनी मस्ती करोगे, मनमानी करोगे, कब तक करोगे? क्या होगा? इसलिए संसार में सुख की अपेक्षा ना रखना। बताओ इस धरती में क्या दशरथ जी को राम जैसा बेटा पाके भी सुख मिला? दशरथ जी तड़प तड़प के मर गए। राम राम हाँ राम कही राम, राम कही राम। दशरथ जी मर गए, मेरे राम मेरा राम, मेरे राम मेरे राम। जिनका बेटा, जिनके बेटे साक्षात भगवान हैं, उनके बेटे, जिनके बेटे भगवान, वो पिता तड़प तड़प के मर गए। जिनके बेटे भगवान श्री कृष्ण, उनके पिताजी को जेल की हवा खानी पड़ी कि नहीं? वसुदेव जी को। जब भगवान के पिता को संसार में सुख नहीं मिला, तो तुम यहाँ सुख क्यों तलाश रहे हो? यहाँ सुख तलाशने नहीं आए, यहाँ भगवान को तलाशने आए हो। जिसको तलाशने आए हो उसे तलाशो तो वो मिलेगा। जो है ही नहीं उसे क्या तलाशना? समुद्र में मीठा पानी है ही नहीं तो तलाशने से फायदा क्या? है ही नहीं, संसार में सुख है ही नहीं, तुम तलाश रहे हो, तुम्हारी अज्ञानता है। हम क्या करें? आदमी अपने अज्ञान के कारण दुखी है, हम थोड़ी परेशान कर रहे हैं किसी को, या कोई थोड़ी परेशान कर रहा है। आप अपनी मूर्खता के कारण, अज्ञानता, आपकी जो सुख की चाहत है ना, जरूरत से जाइए, मिल जाए, मिल जाए। किसी को सुख नहीं मिला संसार में,
तुम्हें भी नहीं मिलेगा। इसलिए सुख से नाता तोड़ दो और भगवान के होकर रहो। भगवान जैसे रखें वैसे रहो। भगवान दाल रोटी दें तो दाल रोटी खाओ, हलवा पूड़ी दें हलवा पूड़ी, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जो अपनी मनमानी करते हैं वही दुखी हैं, जो भगवान के ढंग से चलते हैं वो सुखी हैं। अब मर्जी आपकी है कि आपको मनमाने तरीके से चलना है या सिस्टम से चलना है। हम तो अपनी मनमानी कभी नहीं करते। जो हम जीवन में घटता है, हमारे जीवन में जो भी होता है, हम ये समझ लेते हैं ईश्वर की मर्जी, हमारी कुछ नहीं। अच्छा हुआ तो ईश्वर की मर्जी, बुरा हुआ सब भगवान की मर्जी। हमारा हम न्यूट्रल हैं, जीरो हैं, हमारा कोई, हम अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है। आप लोग अपने आप को समझते हैं कुछ कुछ, इसीलिए आप लोग परेशान हैं। जो समझेगा वही तो परेशान होगा, जो समझते नहीं अपने, हम कुछ है ही नहीं, हम कुछ जानते नहीं, अपने आप को मानते नहीं। हम केवल ये जानते हैं हमें अपना सवेरे उठने से शाम तक अपना कर्तव्य करना है। कर्म हम करते हैं, फल उसका भगवान देते रहते हैं। हमें फल की अपेक्षा नहीं है कि फल कितना आया, हमें कर्म में मन लगाना है। तुम अपना अच्छा कर्म करते रहो, फल जो देना होगा विधाता देंगे। हमारे भाग्य में कितना सुख और कितना दुख है ये हम निर्णय नहीं करेंगे, ये हम निश्चित नहीं करेंगे। ईश्वर निश्चित, तू अच्छा कर्म कर, तेरे भाग्य का सुख कोई ले नहीं सकता और तेरे भाग्य का दुख भी तो कोई भोग नहीं सकता। आपकी प्रॉपर्टी के, आपके धन के, आपके दौलत के 1000 उत्तराधिकारी हो जाएंगे, आपके धन को बांटने वाले 1000 लोग आ जाएंगे, पर आपके पापों को बांटने वाला कोई नहीं, वो आपको भोगना पड़ेगा। आपके पापों के उत्तराधिकारी आप स्वयं हैं। आपके पैसों का उत्तराधिकारी आपका बेटा हो सकता है, आपकी संपत्ति का उत्तराधिकारी आपका बेटा हो सकता है, लेकिन आपके पापों का उत्तराधिकारी आपका बेटा नहीं हो सकता। आप दौलत अपने बेटों को बांट सकते हैं पर अपना पाप बेटों को नहीं बांट सकते, वो तुम्हारा है। इसलिए तुम्हें ही सब भोगना है। पीठ अपनी मजबूत करने शुरू कर दो। जो तुमने किए हैं जमाने से लेकर जन्म से आज तक, उसके लिए जरा ये तैयारी रखना, कभी भी डंडे पड़ सकते हैं ईश्वर की तरफ से, कभी भी ईश्वर की तरफ से बरस सकते हैं कोड़े। इसलिए भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाओ, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं, हम जीरो हैं। एक बार अंक और शून्य की लड़ाई हो गई। अंक और शून्य आपस में झगड़ा करने लगे। शून्य कहता है मैं बड़ा हूं, अंक कहता है मैं बड़ा हूं। अंक मतलब 1 2 3 ये अंक है, शून्य मतलब जीरो। आपसे मेरा निवेदन, बताओ मैया जी कौन बड़ा है, अंक बड़ा होता है कि शून्य बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है मैया? हाँ, शून्य कौन कह रहा भाई? शून्य ने ऐसा ही कहा जैसा आप कह रहे हैं। शून्य ने कहा मैं सबसे बड़ा हूं। अच्छा, संख्या तुम धीरे धीरे चलती हो, हम ज्यादा चलते हैं। संख्या 1 2 3 चलती है और 1 के पीछे शून्य लगा दो सीधा 10, 2 शून्य लगा दो सीधा 100। शून्य जो है संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। इसलिए शून्य को अहंकार आ गया कि मैं सबसे बड़ा हूं। संख्या तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तेरी कोई हैसियत छोड़ी है, तेरी कोई औकात छोड़ी है। अरे हम तुझे 10 गुना बढ़ाते हैं, नहीं तुझे पूछता कौन है? तो संख्या बोली फिर शून्य भाई साहब आप बैठो, हम चली। आप चेक में 5 शून्य भर के दे दो, भंजा लेना, अंक न डालो, काम चलेगा। फिर शून्य की वैल्यू तब है जब सामने संख्या हो। यदि संख्या है तो शून्यों की वैल्यू है, और संख्या हट गई तो 5 शून्य हो या 10 शून्य हो, उन शून्यों का कोई अर्थ है? उसी तरह हम सभी शून्य हैं और हमारे राम, हमारे श्री कृष्ण ये अंक हैं। जब तक ईश्वर अंक हमारे साथ है तब तक ये शून्य अर्थात हम और आप, हमारा व्यापार, हमारा परिवार 10 गुना बढ़ता है, तरक्की करता है। कब? जब अंक साथ में हो, अर्थात ईश्वर साथ में हो। और यदि अंक हटा दोगे, ईश्वर हटा दोगे, तो जीरो तो तुम थे ही। अस्तित्व कितना है? अंक हट जाने से जीरो का अर्थ क्या है? हम जीरो हैं, ईश्वर अंक है। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। राम नाम रूपी संख्या है, कृष्ण हमारे साथ हैं तो सब कुछ ठीक है, और नहीं है तो हम तो जीरो हैं। इसलिए अपने आप को कुछ समझने की गलतियां ना करना। जो समझे बैठे हो अपने आप को जीरो कर लो, कुछ नहीं हो मैं। ये संसार ना तुम्हारे ढंग से चल रहा है ना हमारे ढंग से चल रहा है। जो लोग कहा करते थे हमारे बाद क्या होगा, उनकी शमशान में राख उड़ रही है, हाँ या ना? जो कहते थे हमारे बाद क्या होगा, हमारे जाने के बाद कैसे चलेगा, हमारे जाने के बाद सिस्टम कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, उनकी राख शमशान में उड़ रही है और सब ठीक चल रहा है कि नहीं? फिर तुम्हारी भी एक दिन उड़ती नजर आएगी। इसलिए मैं कुछ नहीं हूं, आज चला जाऊं, किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तुम आज चले जाओ, किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो अहंकार बस जी रहे हो कि मेरे बिना क्या होगा, इसी अहंकार को मिटा दो जल्दी से जल्दी, और तुम राम के बन जाओ। अभी तक तो तुम दुनिया वालों के बने पड़े हो। मैं पत्नी का हूं, मैं पुत्र का हूं, मैं माँ का हूं, मैं इसका हूं, मैं उसका हूं ना। तुम किसी के नहीं हो, ये डींगे मत मारो। तुम सिर्फ भगवान के बन जाओ। जिस दिन उनके बन जाओगे सब अपने आप आपके हो जाएंगे, और ईश्वर के ना बन पाए तो तुम्हारे अपने भी नाता तोड़ लेंगे। अरे जिनके पास कुछ नहीं बचता उनके अपने नाता तोड़ लेते हैं कि नहीं? और ये जो तुम गलतफहमी में जी रहे हो ना कि तुमसे कोई राम राम करता है, तुमसे राम राम कोई नहीं करता। एक आदमी था, वो आदमी गांव में बड़ा आदमी था, बड़ा जमींदार बन गया। तो अब गांव वाले उससे राम राम करने लगे, शहर के लोग भी उससे जानने लगे, सब उससे सेठ जी राम राम। तो सेठ जी धीरे से बोलता था, मैं बोल दूंगा। कोई करे राम राम तो वो धीरे से कहे मैं बोल दूंगा। वो राम राम नहीं बोलता था, वो ये बोलता था मैं बोल दूंगा। अब एक आदमी ने सुन लिया, उसने कहा सेठ जी सारे लोग आपसे राम राम करते हैं तो आप ये क्यों कहते हैं बोल दूंगा? सेठ जी ने कहा चल मेरे साथ दिखाता हूं। सेठ जी अपने घर ले गए और अपनी तिजोरी खोली, और तिजोरी में सोना चांदी पैसा भरा पड़ा था। तो तिजोरी खोल के कहते हैं आज फलाने ने राम राम बोला है, फलाने ने जय श्री कृष्णा बोला, फलाने ने सीताराम कहा है।
उस आदमी ने कहा सेठ जी आप पैसों को राम राम कहते हैं? सेठ जी ने कहा सुन, आज के 10 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, फटे से कपड़े, दूसरी तिजोरी खोली तो उसमें उसने चप्पलें रखी थी जिसमें कई छेद थे, पुराना सा पैंट था, पुरानी सी शर्ट थी फटी सी। उसने कहा देख आज के 10 साल पहले मेरी औकात ये हुआ करती थी, फटा सा कपड़ा, जब मैं फटे कपड़े पहना करता था ना कोई मेरे से राम राम नहीं किया करता था। आज मैं जरा पैसे वाला हो गया तो जमाना राम राम करता है, जमाना मुझे राम राम नहीं करता, मेरे पैसों को राम राम करता है। सो मैं कह देता हूँ राम राम इनको करते हो, सो पैसों को कह देता हूँ राम राम फलाने ने भेजा है। ये जो तुम्हारा अज्ञान है ना कि लोग तुम्हारी इज्जत करते, तुम्हारी नहीं। जरा तुम्हारा ये धन दौलत जरा नहीं था, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम्हारे अपने भी सीधे यहाँ बात नहीं करते थे, सीधे मुंह बात नहीं करते थे। अब कुछ हो गया तो रिश्ते जोड़ने 1000 आ जाते हैं। ये दुनिया तुम्हारी भूखी नहीं है, तुम्हारे पीछे का धन दौलत की भूखी है, इसलिए कोई तुमसे प्यार नहीं करता। ये जो गलतफहमी हम पाल रहे हैं ना, हमारे लोग बड़ा प्यार कर रहे हैं, हमारे ये अपना बहुत प्यार कर, तुमसे नहीं साहब, तुमसे नहीं। जरा तुम्हारे भगवान ना करे किसी के दिन खराब हो, पर जब तुम्हारे कभी दिन खराब होते हैं ना तो पता लग जाता है कि कौन तुम्हारा है। ये तुम्हारी जय जयकार नहीं हो रही है, ये तुम्हारे पास जो दौलत है, तुम्हारी जो शान है, तुम्हारी जो संपत्ति है, उसकी जय जयकार हो रही है। कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारा बेटा भी तुम्हें गिलास भर पानी नहीं देगा। आजकल उन्हीं के बच्चे पानी दे रहे हैं। क्षमा करना, बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, लेकिन अक्सर जिन माँ बाप के पास बहुत संपत्ति है या माँ बाप कमाते हैं उनके बच्चे तो अच्छी सेवा कर रहे हैं, पर जिनके माँ बाप के पास कुछ नहीं बचा उनके बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। 2 रोटी भी महंगी पड़ रही है। देख लो, तुम्हारी इज्जत पैसों तक ही थी। आज का व्यक्ति इंसान की कदर नहीं करता, आज का व्यक्ति इंसान की इज्जत कम करता है, धन की इज्जत ज्यादा करता है। इसलिए कहता हूँ रे बाबा कुछ पैसा भी बचा के रखना, तुम्हारी इज्जत तो होनी नहीं है, पैसे से कुछ तो हो जाएगी, इसलिए कुछ बचा के रखना। अपने बुढ़ापे में सब बच्चों को ना दे देना, नहीं सब लेके तुम्हें घर से ना निकाल दें। इसलिए मरने के बाद लिखित में दे जाना, मर जाऊं तब तेरी है, जिंदा हूं तब तक मेरी है। 3-5 ना करना, नहीं तो सब दान कर दूंगा। तो तुम्हारी सेवा करता रहे डर के कारण, नहीं तो पा जाएगा तो निकाल देगा घर से। ऐसा हुआ है, कितने अनुभव मैं आपको शेयर करूं। रियल जिंदगी यही है, सादा जीवन उच्च विचार में जी रहा हूं, जमीन पर लेटना, जमीनी स्तर पर रहना। हम तो साहब भीख मांग के खा लेते हैं जरूरत पड़ती है तो। हमने ज़्यादा सपने नहीं सजाए हैं, ना ज़्यादा सपने देखते हैं। हम तो भगवान की मस्त सपने में भगवान को देख लेते हैं। जिस दिन सपने में भगवान आ जाते हैं समझ लेते हैं कि आज की रात हमारी सफल हो गई, हमारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि सपने में भगवान आए। हम दुनियादारी को देखना ही नहीं चाहते, जितना देखना था बहुत देख लिया। आप लोग अभी बच्चे हैं, ना देखे हों तो देख लेना, अंत में परिणाम वही निकल के आएगा जो हम कह रहे हैं। तुम सारी दुनिया घूम लो, लेकिन परिणाम वही है जो हम आज कह दे रहे हैं। तुम जो घूमोगे वो हम घूम के देख चुके हैं, तुम जो करोगे वो हम करके बैठ चुके हैं। इसलिए अनुभव है जीवन का, आपसे शेयर करता हूं। तुम्हारी जय जयकार नहीं है, भगवान ही तुम्हारे हैं। तुम्हें दुनिया में कोई अपनाने वाला नहीं है, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं दुनिया का कोई बंदा तुम्हें अपनाए ना अपनाए, पर हमारे बिहारी जी आपको अपनाएंगे जरूर। भगवान सबको अपनाते हैं, भगवान ने सबको अपनाया है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी भगवान ना सुनते हो। हाँ, हमारे भगवान जी थोड़ा देर से सुनते हैं, पर सुनते जरूर है, ये मेरा विश्वास। वही सुनते हैं, और वो जितना अच्छा सुनेंगे ना, इतना अच्छा तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा जन संसार में। श्री बिदुर जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि कैसे की। तब कहा भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम से सृष्टि उत्पन्न की, सनकादि इत्यादियों को प्रकट किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की, 10 प्रकार की सृष्टि। उस 10 प्रकार की सृष्टि में पहली सृष्टि है महातत्व की, दूसरी अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, इंद्रियों की, मन की, और फिर अविद्या की। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की, 10वीं सृष्टि देवताओं की। ब्रह्मा जी सब ये रच कर फिर भी इनका मन शांत नहीं हुआ। तब इन्होंने मनु शत्रुपा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु, वाम अंग से शत्रुपा, मनु शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। कहा पृथ्वी सृष्टि करो। सृष्टि करें कैसे? पृथ्वी तो हिरण्याक्ष रसातल में ले गया है। तुरंत वाराह भगवान प्रकट हुए नासिका से, और वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए वाराह भगवान की। भगवान ने स्थापना कर दी। मनु शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम जी से, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। आकुति का विवाह किनसे हुआ? आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। दक्षिणा नाम की कन्या से इनका विवाह संपन्न हुआ। बोलिए यज्ञ भगवान की। देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ। ये कर्दम जी ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं। कर्दम जी महाराज बड़े प्रेम से जंगल में भगवान का चिंतन कर रहे थे, भगवान का ध्यान लगाए बैठे। तब मनु जी महाराज आए अपनी बेटी को लेके, कहा महाराज मेरी बेटी से विवाह कर लो। कर्दम जी ने कहा मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो भजन कर रहा हूँ, भगवान का चिंतन, विवाह करके क्या करूंगा। महाराज आप मेरी बेटी के योग्य वर हैं। पहले के पिता ने अपनी बेटी को तपस्वी लड़का ढूंढ के देते थे, योग्य लड़का। आजकल माँ बाप पैसा वाला ढूंढ लेते हैं, पैसा हो पैसा हो पैसा, सिर्फ पैसा। सिर्फ पैसा काम नहीं आता, योग्यता, टैलेंट, काबिलियत, ये जरूरी है। पिता का पैसा देख करके आपने अपने बेटे का विवाह कर दिया, पिता तो कल मर जाएगा। उसके अंदर कितनी योग्यता है पैसा कमाने की, ये देखा आपने। इसलिए तपस्वियों को बेटियां ब्याह हो। तपस्वी उसे कहते हैं जो मेहनत करता है।
किसी भी फील्ड का व्यक्ति वो मेहनती है, वो तपस्वी है। तपस्या अर्थात मेहनत, अर्थात सफलताओं की ओर भाग रहा। करदम जी का विवाह हुआ माता देवहूति से, करदम जी की समाधि लग गई, विवाह हुआ, नई दुल्हन बैठी है और ध्यान में चले गए। कहने का तात्पर्य है कि जब गृहस्थी हो, विवाह हो, तो विवाह को भोगों से शुरू ना करो, गृहस्थी को भोगों से शुरू ना करो, भजन से शुरू करो। भगवान की भक्ति से गृहस्थी शुरू होगी तो वह श्रेष्ठ गृहस्थी होगी, उस गृहस्थी का निष्कर्ष निकलेगा अच्छी संतान के रूप में। और यदि भोगवाद से गृहस्थी शुरू हुई, आजकल के बच्चों का विवाह होता है, सीधा भोग भोगने के लिए भाग जाते हैं, कहीं फलानी होटल में, कहीं फलाने देश में, कहीं फलाने, खूब घूमते हैं, क्योंकि भोगवादी हो गए हैं। भक्तिवाद खत्म हो रहा है, ज्ञानवाद खत्म हो रहा है, भोगवाद चालू है। पहले के लोग शादियां करते थे तो सत्यनारायण भगवान की पहले पति पत्नी कथा सुनते थे, मंदिरों में जाते थे, भगवान का दर्शन करते थे। आजकल के बच्चे शादी हुई, सीधा दुल्हन दुल्हा वहीं से सीधा चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं भगवान से। अब इन्हें संस्कार कौन देगा, कहां से संस्कार आएंगे? पिक्चर देख देख के आप लोग ये सब सीख गए हैं, अपनी संस्कृति मिटा रहे हैं, संस्कार मिटा रहे हैं। आप अपनी संस्कृति मिटा दोगे, अपने संस्कार मिटा दोगे, इससे आपका फायदा नहीं है, नुकसान है, और नुकसान पड़ोसियों का नहीं, हमारा और आपका नुकसान है। इसलिए गृहस्थी कैसी हो, इसका भी एक समन्वय है, तरीका है। शादी हो, विवाह हो, पत्नी आए घर में, दुल्हन आए, दोनों भगवान गुरुजनों का दर्शन करने जाओ, गुरु जी को प्रणाम करो, गुरु जी से आशय, हे गुरुदेव भगवान गृहस्थी शुरू कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान के दर्शन करने जाओ, बिहारी जी का दर्शन करो, और घर में सत्यनारायण भगवान की कम से कम हो सके तो बढ़िया भगवान का चिंतन करो, सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुन लो, भगवान को प्रणाम करो, प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी गृहस्थी पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, हम दोनों पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपकी कृपा के बिना संभव कुछ नहीं है। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ साथ हमें भगवत प्रेम के साथ साथ गृहस्थी को आगे बढ़ाना चाहिए। करदम जी महाराज ने माता देवहूति को जब समाधि में लगे, समाधि खुली वर्षों बाद, तब तक तो देवहूति बूढ़ी हो गई, तब कामक विमान की रचना की। हमारे शास्त्र कितने साइंटिफिक हैं, हमारे, आपको पता है विमान की रचना, विमान का आविष्कार किसने किया? हमारे शास्त्र बड़े साइंटिफिक हैं। विमान का आविष्कार किसने किया? आपको पता है राइट ब्रदर्स ने विमान बनाए, जबकि यह बात बिल्कुल गलत है। राइट ब्रदर्स ने बनाए, पर राइट ब्रदर्स के पहले हमारे भारत के दलपदे जी नाम के वैज्ञानिक ने भारत में 1885 में विमान बना के उड़ाया, जबकि राइट ब्रदर्स ने 1902 और 1903 में पहला विमान सफल परीक्षण किया, तब विमान उड़ाया राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स के पहले हमारे यहाँ विमान उड़ा दिया गया था, लेकिन हमारे भारत के लोगों का नाम आने नहीं दिया, आगे दबा दिया उन दस्तावेजों को, ताकि भारत का नाम आगे ना आए। इतिहास के पन्ने जब आज निकाले जा रहे हैं मेरी माँ, तो पता चल रहा है कि विमान का आविष्कार दलपदे जी ने 1885 में ही कर दिया था, 85 और 90 के बीच में, और सफल परीक्षण किया था। उस विमान को देखने के लिए वहां पर राइट ब्रदर्स भी आए, और राइट ब्रदर्स ने दलपदे जी से पूछा ये कैसे बनाया, भोले भाले आदमी थे, सारी ड्राइंग समझा दी, उन्होंने कॉपी कर ली। राइट ब्रदर्स पेशे से साइकिल के मैकेनिक थे, अर्थात साइकिल सुधारने वाले लोग थे, पर इन्होंने आविष्कार को आगे बढ़ाया और सफल परीक्षण कर दिखाया। आज विमान का खिताब राइट ब्रदर्स के गले में है, पर उसके पहले विमान भारतीय व्यक्ति ने बनाया। ये विमान बनाने का दिमाग कहां से आया? हमारे ग्रंथों से दिमाग आया। रावण के पास भी पुष्पक विमान था, रावण सीता मां को विमान पर ही तो उड़ा के ले गया था। विमानों के बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा है, उनको देखकर, उसकी कल्पना करके, उसका इमेजिन करके ही विमानों का आविष्कार किया गया है। हमारे शास्त्रों में कितना बड़ा साइंस है, कोई पढ़े तो क्या नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहला विमान हमारे शास्त्रों के अनुसार से करदम जी ने बनाया, जिस विमान का नाम था कामक विमान। यह सतयुग में बनाया गया था, सतयुग के प्रारंभ में बनाया गया। ऐसा विमान था जो कामना से, अर्थात मन से चलता था, ना डीजल ना पेट्रोल, मन से चलता था, मन से कंट्रोल होता था। उस विमान में करदम जी की 9 बेटियां हुई, और 9 बेटियां, 9 पुत्रों से ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ। कला का मरीचि से, अनुसुईया जी का त्री से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति जी का वशिष्ठ जी से, अथर्वा का शांति से, ऐसे विवाह संपन्न हुए। करदम जी अब हाथ जोड़कर, देवी मैं जाऊं, बेटी का विवाह मैंने कर दिया, अपने घर चली गई, अब मैं आजाद हूं ना, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हूं। हाथ जोड़कर करदम जी ने देवहूति से कहा मुझे आज्ञा दो, मैं जा रहा हूं। देवहूति मां ने कहा हमें कम से कम एक पुत्र तो दीजिए। एक पुत्र, कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल जी का जन्म होते ही करदम जी घर छोड़कर चले गए। ये छोटी सी कथाएं हमें बहुत बड़ा संकेत देती हैं। जब बच्चे अपने पाँव में खड़े हो जाएं, जब बेटा बेटी अपने पाँव में खड़े हो जाएं, कमाने लगें, 2 पैसे कमाने लगें, सुखी हो जाएं, तो धीरे धीरे आप अपना मन इन सबसे हटाना शुरू कर दो, और मन हटा के इसे सीधे बिहारी जी के चरणों से जोड़ दो। इन्हीं से हम सबका कल्याण है। बहुत हो गया, बीचों बीच ना रहो। एक ट्रक वाला, एक साइकिल वाला सड़क के बीचों बीच चल रहा था, बीचों बीच साइकिल चला रहा था, पीछे ट्रक आ रहा था, ट्रक वाले ने आवाज लगाई साइकिल बीचों बीच चलेगा मरेगा, किनारा पकड़। साइकिल वाला सब छोड़ा, हरिद्वार चला गया।
किसी ने कहा क्यों रे हरिद्वार कैसे आ गया? बोले ट्रक वाले ने ज्ञान दे दिया। क्या ज्ञान दे दिया? बोले बीचों बीच चलेगा तो मरेगा, किनारा पकड़ में हरिद्वार आ गया। यही सबसे बढ़िया किनारा है। आप लोग भी बहुत चलिए बीचों बीच, पति पत्नी बेटा बेटी के बीच में, अब किनारा पकड़ो, अर्थात भगवान की शरण में आओ। ईश्वर की शरण ही किनारा है, ईश्वर की शरण ही किनारा है। आप लोग अभी बीचों बीच हैं और बीचों बीच डूबोगे ना, किनारा नजर नहीं आ रहा, फिर डूब ही जाओगे। इसलिए किनारा पकड़ो, ज्यादा बीचों बीच ना चलो, है ना। किनारा, किनारा क्या है? भगवान के चरण ही किनारा है, ईश्वर की शरणागति ही किनारा है। इसलिए भगवान की शरणागति में हम तो साहब किनारे रहते हैं, बीचों बीच बहुत चल लिए। अब किनारा, हमने तो किनारा पकड़ना स्टार्ट कर दिया। आप लोग अपना देखो, आपने पकड़ना शुरू किया कि नहीं? मैया जी आपने किनारा पकड़ लिया? मैया नहीं, अभी भी बहू के काम में टांग अड़ाती रहती हो। बहू ऐसा नहीं, बहू ऐसा नहीं। बेटा बुढ़ापा, आप किनारा पकड़ते नहीं, बीचों बीच घुसे पड़े घूम रहे हैं बहू बेटे के बीच में। तुम्हारा क्या काम? अब तुम किनारा पकड़ो, बुढ़ापा आ गया, किनारा पकड़ो। भगवान का ज्यादा ध्यान करो, बेटा बहू का ध्यान कम करो। इनका आप जो कर रहे हैं करने दो। बहुत समझा दिया ना, बहुत अच्छी बातें कह दी ना, नहीं समझ रहे हैं ना। अब तुम नहीं समझा सकते, दुर्योधन को भगवान नहीं समझा सके, फिर तुम्हारी बहू को तुम कैसे समझाओगी? समय समझाएगा, तुम ना समझाओ। इसलिए अपने आप को किनारा, जो हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से, इस सत्यता को स्वीकार कर लीजिए। मैं बोल रहा हूं अपनी मर्जी से नहीं, मेरे श्याम सुंदर की मर्जी से। मैं देख रहा हूं अपनी मर्जी से नहीं, भगवान की मर्जी से। इसलिए बात मान लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। हाँ जी, ये जो खिलौना है ना मिट्टी का, ये मिट्टी में मिल जाएगा। आश्रम में ऐसी माताएं भी रहती हैं जिनको बेटियों ने निकाला है। बेटे निकालते हैं अपनी माँ को, ऐसी माएँ तो यहाँ हैं। तो कहते हैं बेटी सेवा करेगी, तो ऐसी माँ भी हमारे पास है जिनको बेटियों ने निकाल दिया। बेटियों ने कह दिया निकल जाओ यहाँ से। फिर सच्ची बताऊं मेरी माँ, ना बेटा अपना है ना बेटी अपनी है। जो तुमने अच्छे पाप और पुण्य किए हैं ना, वो अपने हैं, ईश्वर अपने हैं। इसलिए बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में बहुत सारी बेटियां अपनी माँ को लेकर आती हैं। महाराज जी हमारी माँ को रख लीजिए। ये दास रखता है उन माँओं को। ये जो तुम्हारी गलत फहमी है ना कि बेटा नहीं तो बेटी सेवा करेगी, साहब मैया 6 महीने कर सकती है, साल भर कर सकती है, इससे ज्यादा थक जाएगी। वो कहेगी माँ तुम्हारे चक्कर में हमारा घर बिगड़ रहा है। हाँ जी, इसलिए कोई तुम्हारा नहीं है। कौन है हमारा? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया। बस यही है मेरे। समय से ये बात समझ लो, नहीं देर हो जाएगी। श्री करदम जी महाराज चले गए। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि जीवन में जो आप पुण्य करते हो ना मेरी माँ, उस पर तुम्हारा अधिकार होता है। जो तुमने पुण्य किया उस पर किसका अधिकार है? तुम्हारा। इसलिए पाप करने से डरो, पाप करने से बचो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है कि गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में लगभग 200 माताएं रहती हैं। सिसक के बाहर खड़ी होकर रो रही थी। हमने उनसे पूछा बहन क्या हुआ? बोले देख करके रो रही हैं। हमने कहा पहुंच लो आंसू, यहां तो ये दर्द कभी भी आओगे तो देखने को मिलेगा। ये तो पीड़ा है। वो माताएं अपनी पीड़ा को अपने अंदर, आज हमसे एक मैया कह रही थी महाराज जी हमें तो मौत भी नहीं आती। हमने कहा माँ ऐसा क्यों कह रही हो? बोले महाराज जी एक बार भी बेटे का फोन नहीं आया। हमने कहा माँ आप क्यों इंतजार करती हो बेटे का फोन? इसलिए आपका ये अनिरुद्ध बेटा रोज आके आपके चरणों को दबाता है ना। ये मत कहा करो, जो बचा हुआ समय है वो भगवान में लगाओ। हम अपने ढंग से माँ को समझाते रहते हैं ताकि उन्हें बच्चों की, देखो बच्चों को याद नहीं आती पर माँ को तो याद आती है ना बच्चों की। उसने तो पैदा किया है ना, उसे पता है। बच्चे तो जिस पत्तल में खाते हैं ना उसी में लोग छेद करते हैं। ऐसे लोगों की कमी थोड़ी है। जिसका खाया, जिस माँ से जन्म लिया उसी को छोड़ दिया। पता नहीं ईश्वर के घर में इनको क्या हिसाब किताब होगा, क्या दंड होगा। ईश्वर से तो हम प्रार्थना करते हैं विधाता इन्हें क्षमा कीजिएगा, इनके अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। जो अपनी माँ को अपने घर से निकाल दे, ऐसे बेटे के अपराध बताओ क्या क्षमा करने योग्य हैं? फिर भी प्रार्थना करते हैं विधाता आप तो दयालु हैं, क्षमा कीजिएगा, नहीं तो इसका दंड इतना भयंकर है कि हम कह नहीं सकते आपसे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध माँओं की सेवा करता है। आपसे यही प्रार्थना करता है कि यदि 200 माताएं यहाँ रहती हैं और रोज लगभग कोई ना कोई माँ आती हैं, यदि आपको भी ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है तो ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम पूरा पैक हो चुका है माताओं से। भक्तों एक बड़ा आश्रम बनाने की जरूरत है जहाँ पर 1000 माता एक छत के नीचे रहेंगी। आप भी न माओं के लिए एक कमरा बनवा के
जगह कम हो गई है अब, इसलिए एक बड़ा आश्रम बनाने की जरूरत। गौरी गोपाल पूरा पैक हो गया है तो हमने एक बड़ा आश्रम किराए से भी ले रखा, किराए से भी एक आश्रम है, वहां भी माताएं रहती हैं। लोग अपने माँ बाप को अपने घर पे नहीं रखते, पर ये दास ने विचार किया कि जब भर गया आश्रम तो क्या माएँ आ रही हैं तो क्या उन्हें कह दें कि आश्रम भर गया। तब इस दास ने किराए से आश्रम लिया, लेकिन माँओं की सेवा करूंगा भले किराए से लेना पड़े, बस सेवा करना है हमें। इसलिए आप भी एक कमरे का यदि नहीं बनवा सकते कमरा तो एक कमरे की छत डलवा। में संत लोग रहते हैं फुटपाथ पे, फुटपाथ पर कोई संत ना रहे, इसलिए दास अनिरुद्ध संत निवास बनाने। हमारे देश में पहले संत निवास हुआ करते थे। पहले हमारे यहाँ संतों के लिए गांव-गांव में एक धर्मशालाएं बनाई जाती थी ताकि चतुर्मास बिताने को कोई संत आवे तो वहां ठहर जाए। गांव वाले व्यवस्था करते थे संतों के रुकने की, खाने पीने की। तो आप भी ये परंपरा भारतीय परंपरा है, नष्ट ना हो इसके लिए एक भूमि दान के लिए आपको एक जगह हमने देखी है जहां ये है, तो फिर मत दीजिएगा। तो एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी करा के ये संतों का पेट भर सकते हैं। आप भी, ये संत लोग ना भोजन भोग लगा के करते हैं। आपका भोजन एक बार जब आप दान करते हैं तो 3000 संत पाते हैं। ये 3000 बार भगवान को भोग लगाया जाता है, अर्थात एक व्यक्ति ने एक बार लगाया तो 3000 बार भगवान को। और एक बात बता दूं मेरी माँ, ये जो संत खाते हैं ना, ये संत नहीं, संत के द्वारा भगवंत खाते हैं। और केवल संतों के लिए यहाँ भोजन नहीं है मेरी माँ,